रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 ये एक सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई है। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सीखना होगा कि ये लिखा हुआ क्या है। ये आपने फैक्टोरियल एक एक्सप्रेशन है, ये टर्म है, एक ऑपरेटर है जो कि हम अप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर, राइट। ये अगर n इज़ अ नेचुरल नंबर, इसके ऊपर फैक्टोरियल आप अप्लाई करते हैं तो इस फैक्टोरियल को या इस तरह एक्सक्लेमेटरी मार्क से या फिर इस तरीके से आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 to 1, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। या देखें, अब जैसे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल अगर आपसे कोई फाइंड करके दें तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। अगर 5 का फैक्टोरियल कोई कहे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि n फैक्टोरियल है, इसको n इंटू n माइनस 1 जहां पे रुकेंगे वहां पे फैक्टोरियल लगा दें। अगर 3 to 1 से पहले पहले कहीं पे भी आप स्टॉप करना चाहते हैं तो इट्स ओके, कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां पे आप स्टॉप करेंगे वहां पे फैक्टोरियल लगा देंगे। n फैक्टोरियल है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 पे हम रुक गए, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया। n फैक्टोरियल 3 पे हम रुक गए, 3 पे फैक्टोरियल लगा दिया। एंड इसका 3 to 1 पे ही होगा, लेकिन अगर उससे पहले कहीं पे आप स्टॉप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन वहां पे आप क्या कर दें, ये मार्क लगा के फैक्टोरियल का उसको ख़त्म कर दें। तो फैक्टोरियल को या इससे डिनोट करते हैं या फिर ये सिंबल है, जैसा कि यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हुई है वो ये वाली सिंबल यूज़ हुई है। तो अब इस सीरीज़ को हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक सीरीज़ है, इन टर्म्स का सम उसके इक्वल होगा जर्नली। इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपने रूल्स वही फॉलो करने, जस्ट फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि अगर आप 3 to 1 से पहले कहीं पे रुकेंगे तो वहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे, अदरवाइज 3 to 1 तक आपने इसको एक्सपेंड करना है, राइट। फैक्टोरियल के लिए ये सिंबल है या फिर ये सिंबल है, इन दोनों में से जौन सी मर्जी हो तो आप समझ जाएं कि ये फैक्टोरियल को इंडिकेट कर रहा है। फैक्टोरियल कोई भी नंबर का फैक्टोरियल है, उस नंबर को और उससे नीचे 1 तक जितने भी जो है ना नेचुरल नंबर्स होंगे उसके बीच में उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, फैक्टोरियल। सबसे पहले केस 1, वही लास्ट क्लास की तरह आपने प्रोसीड करना है। व्हेन n इज इक्वल टू 1, ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो इस लास्ट टर्म में आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, 1, और इधर भी आपने राइट साइड पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये अब आ जाएगा आपके पास 1 फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। अब ये 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता, ये याद रखना है आपने। और ये आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, राइट। 2 और उससे नीचे है नेचुरल नंबर्स, तो यह आ जाएगा 1। तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये केस 1 आपके पास सेटिस्फाइड हो गया, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं, केस 2। हम सपोज करेंगे, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप पूरी स्टेटमेंट को आपने रीराइट करना है, लेकिन n की जगह पे k रिप्लेस करके। n की जगह पे क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस k इंटू k का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपने लिखनी है एक्सप्रेशन n इंटू n फैक्टोरियल। इसको आप रफ वर्क में लिखेंगे n इंटू n फैक्टोरियल, और इसमें n को क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 प्रूव करना है, तो k प्लस 1 ये आ गया k प्लस 1, राइट। तो ये अब आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल। इट्स ओके, यहाँ तक आप इसको रखें। अब इसको हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में ऐड कर देते हैं।
तो अब हम करने लगे हैं ऐड, इसको एडिंग k प्लस 1 फैक्टोरियल k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो इक्वेशन 1 को लिखें एक दफ़ा, 1 प्लस 2 3 अप टू सो ऑन। ये पूरी सीरीज लिखें आप लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1। अब ऐड जो करना है उसको ऐड करते हैं। ऐड किसको करना है, ये चीज़ हमने ऐड करनी है दोनों साइडों पे, तो इधर भी ऐड कर दें k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इधर भी यही चीज़ ऐड करें k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखें k प्लस 1 इसमें से और इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। पहले इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये मैं पहले लिखने लगा हूँ k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 माइनस 1, राइट। इनकी रीअरेंज किया है। इसको हमने सबसे पहले लिख दिया, इसको सेकंड पोजीशन पे, और ये जो माइनस 1 है इसको लास्ट में ले गए। अब देखें इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, राइट। यह आ गया k प्लस 1 का फैक्टोरियल आप कॉमन ले लें, तो ये जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, ये पूरे का पूरा कॉमन जा रहा है। तो जब कोई टर्म पूरी कॉमन चली जाती है तो उसकी जगह पे 1 बचता है, तो प्लस 1 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं। यह आ जाएगा आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखनी है। अच्छा जी, ये आ गया k प्लस 1 प्लस 1, ये k प्लस 2 आ जाएगा, और ये माइनस 1 एज इट इज़ आता रहेगा साथ। अच्छा जी, अब एक चीज़ आप नोट करिएगा ज़रा, हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको क्लोज करना है। यहाँ पे हमने रिवर्स रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या है उसको ज़रा देखते हैं कि रिवर्स रूल आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप ये चीज़ अगर नोट करें, सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैंने लिखा है, इसको अगर आप नोट करें, ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। n की जगह पे आप क्या पुट कर दें, k प्लस 2 पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू, ये बल्कि यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये इसको मैं लिखने लगा, सिंस n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, k प्लस 2 है, तो n को हम क्या पुट कर देते हैं, k प्लस 2 पुट कर देते हैं। k प्लस 2 पुट करें n की जगह पे, n इज इक्वल टू k प्लस 2, तो यह आ जाएगा k प्लस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये कुल मिला के आपके पास क्या बात आएगी, k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल, या आप इसको इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, k प्लस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये अब आपके पास फार्मूला सेट हो गया। तो आप देखिए ये वाली चीज़ अगर आप देखिए यहाँ पे नजर आ रही है, k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो इस पूरे की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सिंपली रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, k प्लस 2 का जो वेरी नेक्स्ट बड़ी वाली टर्म होती है उसको हम लिख देते हैं, और छोटी को ड्रॉप कर देते हैं, और बड़ी के साथ फैक्टोरियल अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया माइनस 1। अब k की जगह पे आप कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को ब्रेक कर देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1। अब अगर k प्लस 1 की जगह पे n रख के सोचें, k प्लस 1 की जगह पे आप n एज्यूम कर लीजिए, n अगर मान लें, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, तो ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही, n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, यह आ गया। तो इट्स मीन इंडक्शन यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब लिखेंगे इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। कॉम्बिनेशन ये लिखा हुआ है NCR, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, या इसके लिए एक और भी नोटेशन यूज की जाती है NCR। तो इस फॉर्म में आए या उस फॉर्म में आए, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो अब इसके ऊपर भी हमने क्या करनी है, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करनी है, और इसके लिए हमें एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज अवर हियर NCR प्लस 1। NCR प्लस 1 किसकी इक्वल होता है, n प्लस 1 CR प्लस 1, यानी n में भी 1 ऐड हो जाता है, और यहां से जो बड़ी टर्म होगी नीचे से वो आ जाएगी।
अब जरा इस रिजल्ट को हम यूज करके प्रूव करेंगे। तो लेट्स सी केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो n को 1 पुट करें, 1 + 2 3, ये आ गया 1 + 3 C4, ये 3 आ गया 4C4, ये 3C3 ये भी 1 के इक्वल होता है, ऊपर नीचे सेम हो जाए तो ये 1 ये भी 1, ये 4C4। ये फार्मूला आपने याद रखना, जब भी ऊपर नीचे सेम हो जाए NCN या ये हो जाए NC0, इन दोनों केसेस में रिजल्ट विल बी 1। NCN हो या NC0 हो, ये 1 के इक्वल होता है। आप इस ऊपर वाले फार्मूले में, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके भी ये वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब केस 2 की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब n की जगह पे k रिप्लेस करके ये सीरीज अगेन रीराइट करेंगे, 4C3 + 5C3 अप टू सो ऑन। n की जगह पे k लिखेंगे, k + 2C3 इज इक्वल टू k + 3C4, ये आ गई इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म लेंगे, रफ में लिखेंगे इसको n + 2C3 और इसमें n को क्या पुट कर देंगे, k + 1, तो आ जाएगा k + 1 + 2C3, तो इट वुड बी k + 3C3, राइट। तो अब ये दोनों तरफ आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिंग k + 3C3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ये दोनों तरफ ऐड कर दें। यह आ गया 3C3 + 4C3 5C3 + so on + k + 2C3, और ये ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है k + 3C3, और राइट साइड पे भी ये ऐड करना है k + 3C4 + k + 3C3, राइट। ये आ गया। अब अगर आप नोट करें तो ये बेसिकली आपके पास वो वाली फॉर्म बन रही है। देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशन सेम है, ऊपर n है और नीचे r और r+1, यानी एक छोटा एक बड़ा है, 1 का डिफरेंस है, तो ये 4 ये 3, राइट, 4 3, ये 4 बड़ा है 3 छोटा है। अब क्या होगा, जब फार्मूला लगेगा तो ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड होगा और नीचे में जो बड़ी टर्म है वो आ जाएगी। तो ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड करें तो ये आप लिखें k + 3 + 1, और नीचे 4 3 में से जो बड़ा है वो आएगा, 4 ग्रेटर है तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करें, बस इंडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये फार्मूले का रेफरेंस आपने देना है ज़रूर, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला आपने साथ लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस KCR + KCR+1 इज इक्वल टू k + 1 R+1, राइट, या k की जगह पे आप n यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मोर जनरल केस आप ले लें। ये आ गया। तो ये फार्मूला आपने साथ लिख के तो इसको यहाँ पे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब देखें n की जगह पे क्या आ रहा है, k + 1 आ रहा है, ये n की जगह पे k + 1 आ रहा है, n की जगह पे k + 1 + 3C4, तो ये इंडक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो अब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, दिस इंप्लाइज इंडक्शन इज कंप्लीट, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले ये भी आपके पास एक सीरीज है, इसका सम इस फार्मूले के इक्वल होगा, तो इसको भी हमने प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन वही स्टेप्स हैं, नथिंग इज न्यू। तो लास्ट r वाली में आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, r को नहीं यूज करना बल्कि n के ऊपर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन लगानी है। तो ये r इज इक्वल टू r इंटू 1 - r/1 - r, ये कैंसिल हो गया।
आर इज इक्वल टू आर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, अब केस 2 की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के, के क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो अब ये स्टेटमेंट अगेन लिखनी है आपने, और इसमें आप क्या करेंगे, n की जगह पे k यूज़ करेंगे। जहाँ पे n है वहाँ पे k यूज़ करना है। r की पावर k 1 माइनस r, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए लास्ट टर्म लेंगे यहाँ पे r की n, और इसमें n को क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, राइट। तो ये आ जाएगा r की k प्लस 1, r की n को k प्लस 1 पुट करेंगे ना। अब ये r की k प्लस 1 इस सीरीज में दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडिंग r की k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, यह आ जाएगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस r क्यूब अप टू सो ऑन r की k प्लस r की k प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r की k अवर 1 माइनस r प्लस r की k प्लस 1, राइट। अब आपने एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद कॉमन वगैरह लेके अब ये फॉर्म बनानी है, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 लेकर आना है। अब ये आपने सिंप्लीफाई करना है, ये फॉर्म लेकर आनी है, और इसमें n की जगह पे क्या आएगा, k प्लस 1 आना चाहिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर जस्ट आपने काम करना है। तो ये आपके पास आ गया r इंटू 1 माइनस r की k अवर 1 माइनस r माइनस प्लस r की k प्लस 1। एलसीएम लें इसका, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस r इंटू 1 माइनस r की k प्लस r की k प्लस 1 इंटू 1 माइनस r। एलसीएम लिया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब r को इन साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो r की k प्लस 1 प्लस r की k प्लस 1 माइनस r की k प्लस 1 इंटू r डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, राइट। ये देखें, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, और इस r को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ भी, r की k के साथ भी। तो ये इसकी पावर 1 है। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट। ये 1 और k, ये r है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके k प्लस 1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, r माइनस, ये r में पहले लिख लेता हूँ, r इंटू r की k प्लस 1 माइनस r। अब r कॉमन ले लें तो आपके पास ये कंप्लीट हो चुकी है इंडक्शन। ये देखें, अब वही एक्सप्रेशन बन गई है, जस्ट n की जगह पे ना k प्लस 1 आ रहा है, n की जगह पे k प्लस 1, बाकी सेम टू सेम। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इंडक्शन इज कंप्लीट, इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये अब आपने सीरीज को सीखना है कि किस तरह हमने r की जो पावर्स हैं उनके सम को कैसे ऐड करना है। दिस इज द फार्मूला। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है जो कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये एक सीरीज है, ये ऑड नंबर्स हैं उनके स्केयर्स का सम है। तो जब भी ऑड नंबर्स के स्केयर्स ऐड हो रहे हो तो आप स्ट्रेट अवे ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि आइदर इट इज़ ट्रू। तो केस 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यूज़ करें लास्ट टर्म में, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्केयर, 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर 3। तो आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्केयर, 4 माइनस 1 3 ओवर 3। तो 1 का स्केयर 1, ये 3 से कट के 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो केस 1 इज सेटिस्फाइड, केस 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब केस 2 की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की जगह पे k यूज करना है। अब 1 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर अप टू सो ऑन 2 इंटू k माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू
के इंटू 4k² माइनस 1/3, इसको 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब आपने क्या करना है, ये जो लास्ट टर्म है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है। यह आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप बोथ साइड्स पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 के दोनों तरफ इसको ऐड करें तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2k माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें ये ऐड करें 2k प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे 4k² माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके n की जगह पे k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। हर जगह पे k प्लस 1 लेकर आना है, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हर जगह पे k प्लस 1 ही आए। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद k इंटू 4k² माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब k को अंदर मल्टीप्लाई करें, यह अब आ जाएगा k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4k³ माइनस k प्लस 3 इंटू 4k² प्लस 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाय 3, यह आ गया। अब आपने करना कुछ नहीं है, 4k³ माइनस k प्लस 3 4 12k² 12k² प्लस 3 प्लस 12k डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 4k³ प्लस 12k², 12 में से 1 माइनस करें 11k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ना फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इसको कैसे किया जा सकता है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 के डिवाइजर्स हैं ये लिखेंगे, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 ये इसके डिवाइजर्स हैं। पहले हम क्या करते हैं, -1 पुट कर लेते हैं, पुट k इज इक्वल टू -1। इसमें ना ऊपर वाली एक्सप्रेशन में जहां पे k है वहां पे -1 पुट करें और देखें 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ गया तो इट्स ओके, और अगर 0 ना आया तो देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट अनदर वैल्यू टू गेट 0। जब तक 0 नहीं आएगा ये सब्स्टिट्यूशन होती रहेंगी, चारों वैल्यूज को हम पुट करेंगे। प्लस 12 आ गया, -11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आपके पास -4 -11 -15 प्लस 12 और 3 15, 3 तो ये कैंसिल होके 0 आ गया। तो यस इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली है, और फर्स्ट ईयर में भी 4 चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको सिंथेटिक डिवीजन नजर आ जाएगी। अब कोफिशिएंट्स लिखेंगे, क्यूब का कोफिशिएंट सबसे पहले, उसके बाद स्क्वायर का कोफिशिएंट 12, देन के का कोफिशिएंट 11 और फिर 3 आ। अब ये हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, -1, तो -1 को यहां पे बाहर रखें। अब ये रखने के बाद आपने क्या करना है, पहला 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा, फिर 4 1 -4, इनको ऐड करें तो ये 8 आ गया, 8 1 8 तो ये 3 आ गया, 3 1 -3 तो ये 0 आ गया। अब आपने करना यह है कि एक पावर लेस करके लिखना है, एक पावर लेस करके लिखना है। पहले मैं इसको एज इट इज लिखता हूं, ये बड़े गौर से देखिएगा जरा, फैक्टराइजेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। 4k² प्लस 11k प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखें जी, इज इक्वल टू, सबसे पहले ये इसको भी सेट करना है, ये -1 है, इधर आके +1, तो यह आ जाएगा k प्लस 1, और इसमें एक पावर रिड्यूस करके लिखेंगे। एक पावर कैसे रिड्यूस करनी है आपने, दैट इज ये 4k क्यूब था ना, सबसे बड़ी पावर क्यूब थी, तो अब यहां पे लिखेंगे 4k², एक पावर लेस करके
4k स्क्वायर फिर 8k स्क्वायर से अब नीचे जो भी आती ये +3 ये आ गया। अब इसकी जगह पे ये आपने क्या लिखना है, फैक्टर्स लिख देने। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगी है, फैक्टराइज होगी है। सो फॉर 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब प्रॉब्लम एक रह गई हमारे पास, और वो क्या प्रॉब्लम है कि यहां पे तो k+1 बन गया, इधर भी k+1 लेकर आना है, इधर भी क्या लेकर आना है, k+1 लेकर आना है। तो k+1 लेकर आने के लिए देखिए k स्क्वायर k 2 दफा आ रहा है, तो जब भी एक टर्म स्क्वायर के साथ और विदाउट स्क्वायर नजर आए वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के उसे एक बनाया जा सकता है। ये देखिए k स्क्वायर और k 2 टाइम्स आ रहा है, हमें एक ही दफा लेकर आना है k+1, तो ये k+1 का होल स्क्वायर चाहिए हमें। तो इन दोनों में से 4 कॉमन लेके हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा ये देखिएगा जरा, इसको 2-3 दफा आपने चेक करना है, तब जाके आपको ये चीज पकड़ में आएगी। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि देखें k स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k, यहां पे आपने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। कौन सा वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला अब आपने कंप्लीट करना है यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब जरा आप गौर करें, अगर मैं यहां पे क्या करूं, ये डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये चेक करिएगा जरा, एक स्टेप का काम है, k+1 तो 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 2k। इसके लिए हम ये करते हैं कि पहले स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, 4 आ रहा था कॉमन लेके 1 बन गया। अब k के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो भी k के साथ आ रहा होगा उसका हाफ करेंगे। तो 2 का हाफ 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस भी कर दे और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर दे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, और ये बाहर +3 एज इट इज आ रहा है। अब ये अगर आप नोट करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 3 ये आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाएगा k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। तो 4 में से एक माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। तो ये अब आ गया आपके पास k+1 इंटू 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए जहां जहां n है वहां पे k+1 आ रहा है, जहां जहां पे n है वहां पे k+1 आ रहा है। बाकी अगर उस सीरीज में n की जगह पे k+1 पुट करके देखें तो ये बन जाएगा, अगर इसको आप n समझ लें, n इंटू 4n स्क्वायर -1, तो ये फॉर्म बन रही है। तो अब यहां पे आपने फाइनल रिजल्ट लिखना है, इंडक्शन इज कंप्लीट, so statement is true for all n belongs to natural number, true for all n belongs to natural numbers।